A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि लॉरिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। और एक क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया हुआ था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी C12H25OH, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉरिल अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है C12H25OH। तो क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है तो दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन यहां पे लिखा है HCl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग होगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार करवाया हुआ है। अब देखिए यहां पे लिखा है HCl, तो HCl से हमारा मतलब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है AgNO3, तो AgNO3 से हमारा मतलब हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट से, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है HCl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग होगा। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सफेद। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन करके समझा देता हूं। तो यहाँ पे बात हो रही है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पे लिखा हुआ है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। तो यहां पे जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो मैं आपको रिएक्शन करके यहां पे दिखाता हूं। देखिए HCl आपका दिया है, ठीक है। तो मैं यहां पे सबसे पहले HCl ये लिख देता हूं, HCl ये मैंने लिखा। फिर उसके बाद प्लस रिएक्शन किससे करवानी है? AgNO3, तो यहां पे मैंने लिख दिया AgNO3। जब यहां पे रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा AgCl। क्या मिलेगा? AgCl। फिर उसके बाद प्लस HNO3, क्या मिलेगा? HNO3। तो देखिए ये जो AgCl है यही क्या है? यही सफेद अवक्षेप है, ध्यान रखिएगा। जो AgCl हमें मिला है ये क्या है? यही सफेद अवक्षेप है, ये आपको ध्यान रखना है। और AgCl से हमारा मतलब क्या हो जाएगा? AgCl को हम जानते हैं सिल्वर क्लोराइड के नाम से, ध्यान रखिएगा। तो यही AgCl जो है, देखिए यहाँ पे मैंने साइन बनाया हुआ है, तो AgCl ये क्या है? यही सफेद अवक्षेप है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सफेद, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको रिएक्शन भी पता होनी जरूरी है। तो HCl प्लस AgNO3 गेप्स हमें यहाँ पे क्या मिला? AgCl प्लस HNO3, ठीक है। और जो AgCl है ये क्या है? यही आपका यहाँ पे सफेद अवक्षेप है। तो HCl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग होगा सफेद होगा। ये आपको लर्न करना होगा, ध्यान रखिएगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए HNO3 लिखा हुआ, ये किसका केमिकल फॉर्मूला होता है? ये होता है नाइट्रिक अम्ल का।
ध्यान रखिएगा किसका, नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है HNO3, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, दोबारा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार करवाया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु 44 दिन है, यानी 44 दिन है। इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में कम होकर 125 मिलीग्राम रह जाएगा, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार सॉल्व कराया है, और इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक स्पेशल ट्रिक बताई हुई थी। अगर आपको ट्रिक पता होगी तो मात्र आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु 44 दिन है। यहां पे क्या दी है, हमें दी है अर्ध आयु। जब अर्ध आयु यहां पे 44 दिन है तो पूर्ण आयु कितनी हो जाएगी, पूर्ण आयु हो जाएगी 88 दिन। ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करवा रहा हूं। अगर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है जिसकी एज कितनी है, उसकी उम्र यहां पे है 18 साल, ठीक है। अगर उसका पूछा जाए कि उसकी आधी उम्र क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 9 वर्ष होगी ना, 9 वर्ष होगी। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, उसकी एज क्या है, उसकी उम्र है 18 वर्ष। अगर पूछा जाए कि इस लड़के की आधी उम्र क्या होगी, अर्धायु क्या होगी, तो आप बोलेंगे 9 वर्ष होगी ना। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु कितनी दी है, 44 दिन दी है ना। तो पूर्ण आयु कितनी हो जाएगी, पूर्ण आयु हो जाएगी, इसका मतलब 88 हो जाएगी, यानी 88 दिन हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर 88 का आप आधा करेंगे तो आपको 44 मिलेगा ना। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए जो अर्ध आयु 44 दिन है ये लिखिए 44, इसको लिखिए, और जो पूर्ण आयु 88 दिन, 44 और प्लस 88 इसको ऐड कर दीजिए, और ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, 132 दिन। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी कई बार बताई हुई है। तो 132 दिन कहां पे दिया हुआ है, ये आपका दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, ये ट्रिक 100% वर्क करेगी, ध्यान रखिएगा। अगर अर्धायु आपको दी हो और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी 132 दिन। एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका, दोबारा भी आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन तब मैंने आपको सॉल्व कराया था जब मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर पढ़ाया था, और उसके बाद भी मैंने आपको कई बार सॉल्व करवाया हुआ है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो ट्रिक बताई है इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अर्धायु आपकी यहाँ पे 44 दिन दी गई थी इस क्वेश्चन में, बस आपको तुरंत पता करना है पूर्ण आयु क्या हो जाएगी। पूर्ण आयु होगी 88 दिन, 88 और 44 को ऐड कर दिया, हमें आंसर मिल गया। सिंपल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनिया को शुष्क करने के लिए उपयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनिया, देखिए अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनिया को शुष्क करने के लिए उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बिना बुझा चूना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बिना बुझा चूना, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जो बिना बुझा चूना होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, ध्यान रखिएगा। और बिना बुझा चूना इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसको हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से। देखिए ये CaO है ना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम
ऑक्साइड होता है। ध्यान रखिएगा, बिना बुझा चूना को हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं या फिर दग्ध चूना के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में यहाँ पे चेंज किया जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बिना बुझा चूना। और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो इस टाइप से रिपीट होते हैं। मैं आपको पैटर्न समझा देता हूं। देखिए जैसे कोई क्वेश्चन आपका 2005 में पूछा गया है या फिर 2008 में पूछा गया, 9 में पूछा गया, तो यही सब क्वेश्चंस आपके रिपीट हो सकते हैं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चंस मैं आपको करवा दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम यहां पे ना हो। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके बनाती है। क्वेश्चन क्या है कि ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके बनाती है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको रिएक्शन करके बता देता हूं। देखिए रिएक्शन से रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे आते हैं। तो क्या लिखा है कि ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके बनाती है। मीथेन से अभिक्रिया करानी है तो देखिए मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। तो देखिए जब रिएक्शन होगी तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा? CH4 प्लस 2O3। O3 ये किसका फॉर्मूला होता है? ओजोन का होता है। तो जब रिएक्शन होगी CH4 प्लस 2O3 गेप्स, तो हमें यहां पे मिलेगा HCHO। क्या मिलेगा? HCHO प्लस 2O2 प्लस H2O। ये हो जाएगी पूरी रिएक्शन। अब देखिए हमें यहां पे मिल रहा है HCHO। ये किसका फॉर्मूला होता है? फॉर्मेल्डिहाइड का होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? HCHO होता है। ध्यान रखिएगा। तो रिएक्शन कराने पर यानी ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके बनाती है फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO। तो मैं आपको बता दूं रिएक्शन से रिलेटेड आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे आते हैं और जितने क्वेश्चंस पूछे आते हैं वो सब मैं आपको करवा भी दे रहा हूं। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको क्यों करवाता हूं, आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 का क्वेश्चन पेपर चेक कीजिएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गलत मिलान वाला, ठीक है, इसीलिए मैं आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन जरूर करवाता हूं। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। अब देखिए एक तरफ यहां पे सबसे पहले देखिए क्या लिखा है? कास्ट स्प्रिट। कास्ट स्प्रिट का फॉर्मूला लिखा हुआ है CH3OH। फिर इसके बाद लिखा है हाइपोक्लोरस अम्ल, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है HClO। फिर नीला थोथा लिखा है CuSO4.5H2O। फिर लास्ट में लिखा है एथिल अल्कोहल, फॉर्मूला C2H8OH ये लिखा हुआ है। इन चारों में से एक मिलान गलत है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ये वाला जो मिलान है ये गलत है, क्योंकि एथिल अल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? एथिल अल्कोहल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH, ये होता है। देखिए H5 होता है और यहां पे क्या लिखा है? H8 लिखा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जो ये वाला मिलान है
ये गलत हो जाएगा और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एथिल अल्कोहल इसका फॉर्मूला C2H5OH होता है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है C2H8OH, तो यही हमारा मिलान गलत हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे कास्ट स्प्रिट लिखा है। देखिए कास्ट स्प्रिट मैंने आपको पहले भी बताया था, कास्ट स्प्रिट इसको हम किस नाम से जानते हैं, जो मैथिल अल्कोहल होता है, मैथिल अल्कोहल को ही हम कास्ट स्प्रिट के नाम से जानते हैं, या फिर बोलते हैं वुड स्प्रिट, या फिर कास्ट नैप्था भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला CH3OH होता है, बिल्कुल सही है। फिर हाइपोक्लोरस अम्ल का फॉर्मूला HClO है, बिल्कुल सही है। नीला थोथा का फॉर्मूला CuSO4.5H2O, ये भी बिल्कुल सही है। ये वाला ऑप्शन डी वाला मिलान आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए एथिल अल्कोहल इसका फॉर्मूला C2H5OH होता है, और आपको ये भी ध्यान रखना है जो एथिल अल्कोहल होता है इसको हम स्प्रिट ऑफ वाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्प्रिट ऑफ वाइन के नाम से जानते हैं। जो एथिल अल्कोहल होता है इसको हम, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये तो मैंने आपको बताया ही। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो एथिल अल्कोहल होता है इसको हम स्प्रिट ऑफ वाइन के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ग्रेन अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि स्प्रिट ऑफ वाइन के नाम से किसे जानते हैं या फिर ग्रेन अल्कोहल के नाम से किसे जानते हैं, तो आपका आंसर होगा एथिल अल्कोहल। ध्यान रखिएगा, ये इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन आएगा तो आप लोग यही कहेंगे कि मैंने ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, नोट कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि फिनैप्थलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे फिनैप्थलीन लिखा हुआ है, ये आखिर होता क्या है? तो ये होता है एक सूचक यानी इंडिकेटर। पूरा टॉपिक मैंने आपको इंडिकेटर वाला पढ़ाया हुआ है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, चैनल पे जाकर आपको चैप्टर मिल जाएगा, अम्ल क्षार एवं लवण वाला, यानी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला। उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्षारीय माध्यम में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गुलाबी। ध्यान रखिएगा, फिनैप्थलीन का क्षारीय माध्यम में जो रंग होता है वो गुलाबी होता है। अगर आपसे पूछा जाए क्षारीय माध्यम की जगह आपसे पूछ लिया जाए अम्लीय माध्यम में, तब आपका आंसर क्या होगा? देखिए एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे पूछा गया था कि फिनैप्थलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है, तो क्षारीय माध्यम में तो गुलाबी रंग होता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्षारीय की जगह क्या पूछ लिया जाए कि फिनैप्थलीन का अम्लीय माध्यम में रंग होता है, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा रंगहीन। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? रंगहीन होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको ये भी क्वेश्चन करवा दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फिनैप्थलीन का अम्लीय माध्यम में रंग होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा रंगहीन होता है, यानी कोई रंग नहीं होता। और क्षारीय माध्यम में क्या होता है? क्षारीय माध्यम में होता है गुलाबी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि आखिर इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, यही नहीं समझ में आता। तो अभी मैं आपको समझाता हूं, इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया है। क्वेश्चन ये आपका एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना, जो देखिए जो चारों ऑप्शन है आपको यहाँ पे इनके केमिकल फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे जिंक क्लोराइड लिखा है, तो जिंक क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? जिंक क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है ZnCl2, ठीक है, ZnCl2 ये होता है। कास्टिक सोडा, इसका फॉर्मूला NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं,
ये मैंने यहां पे लिख दिया। खाने का सोडा लिखा है, खाने के सोडे का केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, ये होता है खाने का सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद लिखा है धोने का सोडा, धोने का सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 डॉट 10H2O। सारे फॉर्मूले मैंने यहां पे लिख दिए। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित है, तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, धोने का सोडा यानी धावन सोडा। क्योंकि देखिए Na2CO3 डॉट 10H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है 10, फिर इसके बाद H2O। H2O का मतलब क्या होता है, जल ही तो होता है, जल का फॉर्मूला ही तो H2O होता है। तो यहां पे देखिए जो धोने का सोडा है यानी धावन सोडा है, इसके क्रिस्टल में जल उपस्थित है, क्योंकि Na2CO3 डॉट 10H2O ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो जल उपस्थित है कि नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला ZnCl2, क्या कहीं यहां पे H2O है, नहीं है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH, क्या यहां पे कहीं जल है, H2O है, नहीं है। ऑप्शन सी देखिए खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा, फॉर्मूला NaHCO3, क्या यहां पे कहीं H2O लिखा है, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी धोने का सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, देखिए यहां पे जल आ रहा है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप कर पाएंगे, अगर नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। और इन सब का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। फॉर्मूले के ऊपर एक सेपरेट वीडियो, एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है, जाके चैनल पे देख लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि एक गैस का सूत्र CO, फिर यहां पे N लिखा हुआ, यहां पे N है, यदि इसका वाष्प घनत्व 56 है तो N का मान होगा। देखिए जो गैस का सूत्र यहां पे CO और यहां पे ये N लिखा हुआ है नीचे, इसी n की वैल्यू को, ये जो n है ना, इसी n की वैल्यू को हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, दोबारा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहां पे गैस का सूत्र लिखा है CO और N, इसको लिखेंगे और इसका क्या करेंगे, इसका हम अणु भार निकालेंगे, इसके अणु भार को हम कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो CON का अणु भार हम यहां पे निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो CON का अणु भार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N, इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, N, फिर इसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, इनटू का साइन लगेगा, क्योंकि देखिए यहां पे ये ब्रैकेट आपका लगा हुआ है। फिर इसके बाद CO है, C से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, C से हमारा मतलब होता है कार्बन से, और कार्बन का अणु भार या फिर परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो 12, और फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर यहाँ पे O है, O से हमारा मतलब ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का परमाणु भार या फिर अणु भार कितना होता है, 16 होता है, 12 प्लस 16 ये कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 12 प्लस 16 ये। अब देखिए n यहां पे इनटू में है और 12 और 16, 12 और 16 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 28, यही तो मिलेगा, 28 मिलेगा। और फिर इसके बाद यहां पे देखिए 28 तो मिलेगा ही, और ये जो n आपका मल्टीप्लाई में है तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 28n। ये हमने क्या निकाला है, जो ये गैस का सूत्र था CON का अणु भार यहां पे निकाल लिया। क्या निकला हमारा, यहां पे 28n निकला हुआ है। तो साइड में मैं ऊपर अणु भार लिख दे रहा हूं, ठीक है। अणु भार जो हमने यहां पे निकाला हुआ है कैलकुलेट करके, वो हमें क्या मिला, ये हमें मिला 28n, ये मैंने साइड में ऊपर लिख दिया है। फिर हमें दिया है यदि इसका वाष्प घनत्व 56 है, वाष्प घनत्व 56 है तो n का मान निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला आपको पता है, क्योंकि अणु भार बराबर आपका क्या होता है, अणु भार बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था गैसीय नियम वाला, 2 गुणे वाष्प घनत्व
ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था गैसियस लॉस यानी गैसीय नियम वाला। तो अणु भार बराबर क्या होता है, 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। और अणु भार हमने कितना निकाला भी, अणु भार हमने निकाला 28 और n, तो अणु भार की जगह 28n ये रखा इज इक्वल टू 2, ये तो आपका फॉर्मूले में ही होता है, और गुणे वाष्प घनत्व हमें कितना दिया है क्वेश्चन में 56 दिया है ना, तो 56 रखेंगे वाष्प घनत्व की जगह। यानी फिर इसके बाद 28n इज इक्वल टू 2 इंटू 56 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 56 करने पर आपको मिलेगा 112, यानी 28n इज इक्वल टू 112 ये मिला हुआ है। अब इसी को आगे सॉल्व कर लेंगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 112 और अपॉन में 28, तो 28 वन जा 28 होता है और 28 फोर जा 112 होता है। यानी करेक्ट आंसर जो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, n की वैल्यू n इज इक्वल टू हमें 4 मिल चुका है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 4 कहां पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन आपका सिंपल था ना, बस आपको तरीका पता होना चाहिए सॉल्व करने का तो आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 2003 के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जा सकता है। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्लोरीन किस विधि से बनाई जाती है। क्वेश्चन क्या है कि क्लोरीन किस विधि से बनाई जाती है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए यानी डीकन विधि द्वारा। ध्यान रखिएगा क्लोरीन किस विधि से बनाई जाती है, डीकन विधि द्वारा बनाई जाती है। और ये क्लोरीन बनाने की जो ये प्रोसेस है डीकन विधि, ये काफी पुरानी प्रोसेस है, काफी प्राचीन विधि है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जितने क्वेश्चन कराए हैं इन सबको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं, तो अच्छे से इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और जितने चैप्टर्स मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिए, केमिस्ट्री में मैक्सिमम सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। एक कुछ ही 2-3 चैप्टर्स हैं जिनके मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सॉल्व करवा ही रहा हूं। ठीक है, आप चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा सभी सब्जेक्ट्स की 2021 की, आपको वहां पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया हुआ है अभी तक। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।